हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पतंते बी ऑनलाइन। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल का आइकन प्रेस करें। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2 और आज हम पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 5 जिसका नाम है curva e sinistra। बोलते हैं कर्व को, टर्न को, और सिनिस्ट्रा बोलते हैं लेफ्ट को, बाईं साइड पर, लेफ्ट हैंड साइड पर। तो इससे पहले वाली जो वीडियो थी, जो 4th वीडियो थी चैप्टर नंबर 2 की, उसमें हमने पढ़ा था curva e destra के सीधे हाथ पर राइट हैंड साइड पर एक टर्न आएगा, एक मोड़ आएगा। तो अब उसका ऑपोजिट है, अब जो है जो मोड़ आएगा वो लेफ्ट हैंड साइड पर आएगा। तो ये जो पेरिकोलो का साइन है इसमें भी आप देख सकते हैं कि एक टर्न बना हुआ है और उसका जो रुख है वो लेफ़्ट हैंड साइड पर है, जो एरो बना हुआ है वो लेफ़्ट हैंड साइड पर मुड़ा हुआ है। तो पिक्चर को देखकर भी आपको अंदाज़ा हो जाता है। तो कर्व के अंदर जो हैं वो यही है कि जब भी मोड़ आते हैं तो आपने वहाँ पर ओवरटेक नहीं करना। अगर तो रोड जो है वो छोटी है, मतलब 2 ही लेन्स हैं, एक लेन आने की है और एक जाने की है, तो ऐसे जो रोड्स हैं वहाँ पर आपने ओवरटेक नहीं करना। इसके अलावा जो है आप सोचता नहीं कर सकते, मतलब पार्किंग नहीं कर सकते, फिर माता नहीं कर सकते, थोड़ी देर के लिए रुक नहीं सकते, और आप रित्रो मार्चा, इन्वर्जोने दी मार्चा जो है यू टर्न भी नहीं ले सकते, क्योंकि जाहिर सी बात है जो टर्न्स वाली रोड होती है, मोड़ होते हैं, तो वहाँ पर ये सब चीज़ें करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। जब स्ट्रेट रोड होती है तो वहाँ पर आप फिर माता कर सकते हैं, थोड़ी देर के लिए अगर रुकना है, यू टर्न अगर रोड ऐसी है तो ले सकते हैं, लेकिन टर्न्स वगैरह में curva जो है उसमें अलाउ नहीं होता। अब हम बढ़ते हैं क्विज़ की तरफ और पढ़ते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पहला सवाल है, ला फिगूरा रिप्रेजेंटाता un segnale di pericolo। कह रहे हैं ये जो फिगर है, ये जो पिक्चर है, ये है ख़तरे का साइन। तो ये सवाल वेरो है। क्वेश्चन नंबर 2 है, il segnale raffigurato pronuncia। ये साइन कहता है una curva, एक मोड़, पेरिकोलोजा, खतरनाक, ए सिनिस्ट्रा, उल्टे हाथ पर, लेफ्ट हैंड साइड पर। तो ये सवाल वेरो है क्योंकि एक टर्न आने वाला है जो कि डेंजरस है लेफ़्ट हैंड साइड पर। तो आप मोहतात हो जाए और अपनी स्पीड जो है उसको कम कर लें, मॉडरेट कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 है, il segnale raffigurato pronuncia। ये साइन कहता है un tratto di strada, रास्ते का वो हिस्सा, non rettilineo। रेटिलिनो बोलते हैं स्ट्रेट को, सीधा, और नॉन का मतलब कि सीधा नहीं है। जाहिर सी बात है, मोड़ है, टर्न्स हैं, तो रोड सीधी नहीं है। कि लिमिटा ला विजिबिलिटा, और इसकी वजह से जो दिखाई देता है, जो विजिबिलिटी है वो भी लिमिट हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि रोड सीधी नहीं है। तो ये सवाल वेरो है। क्वेश्चन नंबर 4 है, il segnale raffigurato pronuncia। ये साइन कहता है un tratto di strada, रास्ते का वो हिस्सा, कि curva जहाँ पर मोड़ है, टर्न है, ए सिनिस्ट्रा, लेफ्ट हैंड साइड पर, कौन लिमिटाता विजिबिलिटा, और जिसकी वजह से जो दिखाई देता है आपको, जो आपकी विजिबिलिटी है वो कम हो जाएगी। तो बिल्कुल ऐसा ही है और ये सवाल भी वेरो है, राइट है। क्वेश्चन नंबर 5 है, il segnale raffigurato pronuncia। ये साइन कहता है दी नॉर्मा, आमतौर पर 150 मीटरी, 150 मीटर, उना curva pericolosa। तो कहता है कि ये जो है टर्न आने से पहले ही 150 मीटर पहले ही ये साइन बोर्ड लगा होता है। तो बिल्कुल ये सवाल वेरो है। जितने भी पेरिकोलोजो के साइन हैं, डेंजर के साइन हैं, वो स्पेसिफिक जगह आने से पहले 150 मीटर पहले ही लगे हुए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, il segnale raffigurato। ये साइन कहता है प्रोनाउंसिया, अनाउंस करता है un tratto di strada, रास्ते का वो हिस्सा, पेरिकोलोजो जो कि ख़तरनाक है, पर रिदूता विजिबिलिटा। रिदूता कहते हैं रिड्यूस होना, कम होना, विजिबिलिटा विजिबिलिटी, दिखाई देना। तो कहता है कि ये साइन कहता है कि आगे जाकर ऐसा रास्ता आने वाला है जहां आपकी विजिबिलिटी कम हो जाएगी, आपको कम दिखाई देगा, क्योंकि टर्न्स में जो है वो इतना दूर तक दिखाई नहीं देता और सामने से कोई गाड़ी आ रही है या नहीं उसका भी पता नहीं चलता। तो ड्राइविंग थोड़ी सी टफ होती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, il segnale raffigurato। ये साइन कहता है रिchiede di moderare la velocità,
अपनी स्पीड को मॉडरेट करें, कम करें, पर potersi arrestarsi और रुक जाएं, इन caso di un ostacolo improvvisa। ostacolo बोलते हैं कि कोई भी रुकावट हो, improviso कहते हैं अचानक। तो वो कहता है कि आप अपनी स्पीड को नॉर्मल रखें, कम रखें, और अगर कोई रुकावट आती है अचानक से तो आप गाड़ी को रोक लें। जाहिर सी बात है, अगर आपकी स्पीड कम होगी तभी आप रोक सकेंगे। अगर इतनी हाई स्पीड में जाएंगे, कोई भी रुकावट आ सकती है, कोई पत्थर आ सकते हैं, जाहिर सी बात है पहाड़ी इलाका होगा तभी मोड़ होंगे, सीधे रोड पे तो कम ही मोड़ होते हैं, थोड़ा साइड एरिया पर इस किस्म की रोड्स आती हैं। तो इस वजह से वो कह रहा है अगर अचानक कोई रुकावट आ जाए तो आप गाड़ी रोक सकें, तो इस वजह से स्पीड मॉडरेट रखें। क्वेश्चन नंबर 8 है ला फिगूरा रिप्रेजेंटाता, ये साइन कहता है उन सेनियाले दी ऑब्लिगो। कहता है ये ऑब्लिगोटोरियो वाले साइन है कि जो लाजिम होते हैं, तो ये वो साइन नहीं है, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे, तो ये सवाल गलत है। क्वेश्चन नंबर 9 है एल सेनियाले रिफिगुरातो इन ऑस्ताकोला, एक रुकावट द अजिरारे इस सिनिस्त्रा। कहता है ये साइन कहता है कि आगे जाकर लेफ्ट हैंड साइड पर उल्टे हाथ पर आपको कोई रुकावट मिलेगी, कोई ऑब्स्टिकल मिलेगा, तो ये सवाल गलत है। और ये जो साइन बोर्ड है ये इस किस्म की कोई भी चीज़ नहीं बताता। क्वेश्चन नंबर 10 है ला फिगूरा रिप्रेजेंटाता, ये जो पिक्चर है ये कहती है उन दिवीतो दी स्वॉल्ता। दिवीतो कहते हैं मना होना, स्वॉल्ता बोलते हैं टर्न लेना, मुड़ना, ए सिनिस्त्रा। कहता है ये साइन बोर्ड कह रहा है कि उल्टे हाथ पर मुड़ना मना है, लेफ्ट हैंड साइड पर टर्न लेना मना है, तो ये क्वेश्चन गलत है। ये साइन बोर्ड ऐसा कुछ भी नहीं बता रहा। क्वेश्चन नंबर 11 है इल सेनियाले रिफिगुरातो, ये साइन कहता है इम्पोने ऑब्लिगो, ज़रूरी है दी मेंटेरे ला सिनिस्त्रा, कि आप जो है अपनी लेफ़्ट हैंड साइड जो है उधर आप मेंटेन करें, उधर गाड़ी चलाएं। तो ये सवाल गलत है क्योंकि हम यहाँ पर राइट हैंड साइड पर ड्राइविंग करते हैं और जब मोड़ आते हैं तो ज़्यादातर कहते हैं कि आप अपनी राइट हैंड साइड की तरफ, मार्जिन की तरफ होकर गाड़ी चलाएं ताकि दूसरी सामने से आने वाली गाड़ियों से आपका फासला दूर हो। क्वेश्चन नंबर 12 है इल सेनियाले रिफिगुरातो, ये साइन कहता है इम्पोने दी circolare il più vicino possibly, कह रहा है कि आप गाड़ी को इस तरह चलाएं करीब होकर जितना मुमकिन हो सके, अल चेंट्रो दरमियान में, मिडल में, दलस्त्रादा। कहता है कि जितना मुमकिन हो सके ऐसी रोड में आप जो है गाड़ी को दरमियान में चलाएं, तो ये साइन ये बताता है। तो ये सवाल गलत है, कोई भी साइन ये नहीं बताएगा कि आप गाड़ी को रोड के दरमियान में जाकर चलाएं। क्वेश्चन नंबर 13 है एल सेनियाले रिफिगुरातो, ये साइन कहता है हिंदी का इंडिकेट करता है उना circolazione rotatoria। तो कहता है कि ये बताता है, रोटाटोरिया कहते हैं राउंड अबाउट को, कि कह रहा है कि एक ट्रैफिक आने वाली है राउंड अबाउट पर, या राउंड अबाउट आने वाला है और वहाँ ट्रैफिक होगी, रोटाटोरिया। तो ये सवाल गलत है, ऐसा कुछ भी ये साइन बोर्ड नहीं बता रहा। क्वेश्चन नंबर 14 है इल ला फिगूरा रिप्रेजेंटाता उन सेनियाले दी प्रिस्क्रिजियोने, कह रहा है कि ये प्रिस्क्रिजियोने वाले साइंस हैं, तो ये प्रिस्क्रिजियोने वाले साइन बोर्ड नहीं है, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे, तो ये सवाल गलत है। ये है सेनियाले दी पेरिकोलो, खतरे के साइन, डेंजर के साइन। क्वेश्चन नंबर 15 है एल सेनियाले रिफिगुरातो, ये साइन कहता है हिंदी का इंडिकेट करता है उना डिविजियोने पर कंतीरे दी लवोरो। डिविजियोने कहते हैं डाइवर्जन, कि जो ट्रैफिक है वो डाइवर्ट हो रही है क्योंकि रोड पर काम हो रहा है। कंतीरे दी लवोरो कहते हैं रोड का काम वगैरह होना, तो ये साइन बोर्ड डाइवर्जेंस बताता है कि यहाँ से आपने डाइवर्ट हो जाना है किसी और रोड पर, तो ये सवाल गलत है, ये वो साइन बोर्ड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 है इन प्रेजेंसा del segnale raffigurato, इस साइन की मौजूदगी में su una strada e doppio senso di circolazione, जहाँ पर एक रास्ता है, जहाँ पर 2 वे रोड है, एक लेन आने की, कौन दुए सोलो कोर्सिए, और सिर्फ 2 लेन्स हैं, एक लेन आने वालों के लिए और एक जाने वालों के लिए। सी देवे ज़रूरी है, circolare आप चलें, il più possibly जितना मुमकिन हो सके, vicino करीब, al margine destro। तो कह रहा है कि ये ऐसा रास्ता आने वाला है जहाँ पर 2 वे ट्रैफिक होगी और 2 ही कोर्सिए होंगे, एक लेन आने वालों के लिए, एक जाने वालों के लिए। तो ऐसे में आपने
डेस्त्रा मार्जिन जो है राइट हैंड साइड पर मार्जिन के करीब होकर गाड़ी चलानी है ताकि सामने वाली जो गाड़ी आ रही है वो भी अपना राइट हैंड साइड मेंटेन करेगी, तो फिर आपका उस गाड़ी से फासला दूर होगा और एक्सीडेंट का ख़तरा नहीं होगा टर्न्स में, मोड़ों में। क्वेश्चन नंबर 17 है, इन प्रेजेंसा del segnale raffigurato, ये साइन कहता है नेसेसारियो ज़रूरी है रेगुलारे ला वेलोसिटा, अपनी स्पीड को रेगुलेट करें। वेलोसिटा बोलते हैं गाड़ी की स्पीड, रफ्तार। इन रिलेजियोने अला विजिबिलिटा, कि जितना आपको दिखाई दे रहा है। ए अल राजियो दला कुर्वा, राजियो कहते हैं रेडियस को। तो कह रहा है कि जितना मोड़ है, जितना उसका साइज़ है, जितनी उसकी विड्थ है और जितना आपको दिखाई दे रहा है, अपनी स्पीड को उसके मुताबिक ही रखें। अगर तो बहुत छोटा सा मोड़ है, छोटी सी रोड है और कम दिखाई दे रहा है तो स्पीड को बहुत हल्का रखें। क्वेश्चन नंबर 18 है, इन प्रेजेंसा del segnale raffigurato, इस साइन की मौजूदगी में इन नेसेसारियो ज़रूरी है percorrere la curva con più attenzione, बहुत अटेंटिव होकर, बहुत ध्यान से la strada bagnata, bagnata बोलते हैं गीला होने को। अगर तो रोड गीला है और आप जा रहे हैं मोड़ टर्न्स वाली रोड पर तो बहुत ज़्यादा अटेंटिव होकर ध्यान से गाड़ी चलानी है, क्योंकि रोड स्लिपरी होती है तो फिर एक्सीडेंट का ख़तरा हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, इन प्रेजेंसा del segnale raffigurato, इस साइन की मौजूदगी बताती है नॉन ए कंसेंटीतो, नहीं है इजाज़त, सोरपसारे ओवरटेक करना, अल्ट्री व्हीकली दूसरी गाड़ी को, सु उना करी जाता, अगर एक रोड ए दोपियो सेंसो, दो वे आने जाने की रोड है, दी चिरकुलजियोने con due sole corsie, और लेन्स भी दो हैं। तो जाहिर सी बात है रोड जो है वो छोटी है और इतनी छोटी रोड में अगर मोड़ भी आ रहे हैं और सामने से भी गाड़ी आ रही है तो ओवरटेक नहीं कर सकते। तो ये सवाल वेरो है। क्वेश्चन नंबर 20 है, इन प्रेजेंसा del segnale raffigurato, ये साइन की मौजूदगी बताती है सी देवे ज़रूरी है, वियाजारे आप जाएं, एट अंदातूरा पर्टिकुलरमेंटे मोदिराता सी चेरकुला कॉनिल रोतीनो, रोतीनो बोलते हैं जो स्पेयर टायर होता है, ठीक है, रोता दी स्कोर्सो, तो जो स्पेयर टायर हमारी गाड़ी में लगा पड़ा होता है और अगर आपकी गाड़ी में वो टायर लगा हुआ है और आप टर्न्स वाली रोड पर जा रहे हैं तो कह रहा है कि आपको बहुत ही ध्यान से जाना है और अपनी स्पीड को कम रखना है। क्वेश्चन नंबर 21, इन प्रेजेंसा del segnale raffigurato, इस साइन की मौजूदगी में कहते हैं सु strada e senso unico, रोड वन वे हो, सेंसो unico बोलते हैं वन वे, दी चिरकुलजियोने सी देवे ज़रूरी है, मार्चियारे il più possibly vicino al margine destro della carreggiata, कहता है कि ये साइन बोर्ड बताता है कि वन वे रोड है और अगर वन वे रोड हो तो आप जो है राइट हैंड साइड के मार्जिन के करीब होकर गाड़ी चलाएं। अगर तो वन वे रोड है, आपको पता है कि सामने से कोई गाड़ी नहीं आएगी, तो फिर ज़रूरी नहीं है कि आप डेस्त्रा को मेंटेन करें, आप थोड़ा सा मिड में भी रह के चला सकते हैं। तो ये सवाल गलत है क्योंकि वन वे रोड है। क्वेश्चन नंबर 22 है, इन प्रेजेंसा del segnale raffigurato, ये साइन की मौजूदगी बताती है कंसंटीता इजाज़त है, ला फर्माता गाड़ी को रोकना, माँ नॉन ला सोचता लेकिन पार्किंग नहीं कर सकते। तो ये सवाल गलत है क्योंकि पार्किंग करना भी अलाउ नहीं है और थोड़ी देर के लिए फरमाता करना, थोड़ी देर के लिए भी गाड़ी रोकना अलाउ नहीं है टर्न्स में, पूर्वा में। तो ये सवाल गलत है। क्वेश्चन नंबर 23, इन प्रेजेंसा del segnale raffigurato, इस साइन की मौजूदगी बताती है कंसंटीतो इजाज़त है, सु strada e doppio senso, अगर एक रोड है जो कि टू वे है, दी चिरकुलजियोने ए दुए कोर्सिए, और लेन्स भी दो हैं, एक आने की और एक जाने की, सोरपसारे ए मोतिचिकली सेंसा इनवदीरे ला कोर्सिया अपोस्ता, कह रहा है तो ऐसी रोड में आप जो है मोटरसाइकिल को ओवरटेक कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन गलत है क्योंकि ऐसी रोड में चाहे साइकिल हो, मोटरसाइकिल, गाड़ी, आप ओवरटेक नहीं कर सकते क्योंकि ये छोटी रोड है। क्वेश्चन नंबर 24, इन प्रेजेंसा del segnale raffigurato, ये साइन की मौजूदगी बताती है कंसंटीतो इजाज़त है, एफितुआरे आप कर सकते हैं, इनवर्जोने दी मार्चा आप यू टर्न ले सकते हैं। तो यू टर्न लेना भी अलाउ नहीं है टर्न्स में, इसलिए सवाल गलत है क्योंकि ये कह रहा है कंसंटीतो है, इजाज़त है। क्वेश्चन नंबर 25 है, इन प्रेजेंसा del segnale raffigurato, इस साइन की मौजूदगी कहती है एक कंसंटीतो इजाज़त है, एफितुआरे मनोवरा ला रित्रो मार्चा,
तो रिट्रोमार्चा कहते हैं कि बैक साइड पर जाना, पीछे की तरफ जाना, तो ये भी अलाउ नहीं है इस किस्म के टर्न्स और मोड़ों वाले रोड पर। 26 है, इन प्रेजेंसा del segnale raffigurato, इस साइन की मौजूदगी कहती है नॉन ए कंसेंटीतो, नहीं है इजाज़त, इल ट्रांसीतो, आप जाएं, ए व्हीकली गाड़ी कॉन इल रोतीनो, कह रहा है कि इन रोड पर इजाज़त नहीं है कि अगर आपने स्टेपनी जो होती है, जो एक्स्ट्रा टायर है एमरजेंसी वाला, अगर वो आपने लगाया हुआ है तो इन रोड्स पे आप नहीं जा सकते। तो ये सवाल गलत है, आप जा सकते हैं लेकिन आपको स्पीड हल्की रखनी और आपको अटेंटिव रहना है। तो आई होप सो ये टॉपिक आपको समझ आ गया हो। अगर समझ आ रहा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मुझे इजाज़त दें। मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।